अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्लासिफिकेशन के एम्स देखने हैं। क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, उसके बाद हमने देखना है इसके प्रिंसिपल के बारे में कि किन बेस से क्लासिफिकेशन जानदारों की गई है, इसके मकासद के बारे में जानना है और इसके तरीक़ेकार के बारे में जानना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं रीडिंग में कि क्लासिफिकेशन के जो एम्स थे वो क्या थे, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि तमाम दुनिया के जानदारों को की क्लासिफिकेशन करना पड़ी। ठीक है, और सबसे पहले जो है ये देखते हैं कि प्रेजेंट दुनिया में कितनी किस्म के जानदार थे और कितनी किस्म के पौधे हैं। ठीक है, और क्या सूरत हाल थी जिस पे तमाम जानदारों को क्लासिफाइड करने की जरूरत पेश आई। सबसे पहले रीड करते हैं, बहुत इजी स्टूडेंट्स ये टॉपिक है, बस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी करें। There is a large collection of very dissimilar form of organism found on earth। इस जमीन के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत सी ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनमें क्या है, डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सिमिलर नहीं है। अब कितनी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में प्रेजेंट जमीन के ऊपर, ये आपस में मिलती जुलती नहीं है, डिसिमिलर है। ठीक है, अब देखते हैं कितनी है। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल, जमीन के ऊपर 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल प्रेजेंट है एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्रेजेंट है, आर नाउन टू बायोलॉजिस्ट्स एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। यानी ये जितनी भी अकसाम के जानदार अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, उनमें जो प्लांट हैं वो 0.5 मिलियन टाइप्स हैं उनकी, और जो टोटल जानदार हैं जो डिस्कवर्ड हैं 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल स्टूडेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जितने भी जमीन के ऊपर प्रेजेंट एनिमल्स हैं, ये ये जो अभी डिस्कवर्ड है, इनसे कहीं ज्यादा और एनिमल प्रेजेंट है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। अब जितने भी टाइप्स के जानदार हैं दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर रह रहे हैं, अब ये एक तो सिंपल बैक्टीरिया से लेकर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक जो है, ये जमीन के ऊपर प्रेजेंट जानदार जो हैं। अब जितनी किस्म के जानदार जमीन के ऊपर प्रेजेंट है, सम ऑफ देम लिव इन सी, अब इनमें से कुछ समुद्रों में रह रहे हैं, सम ऑन लैंड, कुछ जमीन पर रह रहे हैं, सम वॉक, कुछ चल रहे हैं, अदर फ्लाई, कुछ उड़ रहे हैं, एंड स्टिल अदर आर स्टेशनरी। बहुत से ऐसे जानदार हैं जो कि साकन है। ठीक है, ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, इनमें से तमाम का वे ऑफ लाइफ अलग अलग है। ठीक है, किस किस तरीके से, गेटिंग फूड, खुराक हासिल करने के एतबार से एक दूसरे से बहुत जानदार मुख्तलिफ है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, अब अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से एस्केप करने के लिए तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, किसी को भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, हंगामी हालत आती है, तो एस्केप करते हैं, हर जानदार का अपना तरीका है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, फाइंडिंग टू प्लेस अ लिव, जानदार जो है, हर जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि वो अपने रहने की जिंदगी जो है वो फाइंड करता है कि किसने कैसे रहना है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और हर जानदार का अलग तरीकाकार है कि वो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, यानी अपने जैसे जानदारों को कैसे पैदा करेगा। उसके बाद when there are so many diverse kind of organism, आप देखें कि बहुत ज्यादा जो है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइवर्सिटी है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इट बिकम डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, अब ये मुश्किल है इतनी ज्यादा ऑर्गेनिज्म में कि अब जो है ये किसी एक पार्टिकुलर जानदार की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड किया जाए। ये मुख्तलिफ है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप्स है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। अब to study such a large collection, biologists classify the organism into groups and subgroups। अब इतनी ज्यादा वैरायटी जानदारों की है, इतना ज्यादा लार्ज, ये बहुत लार्ज कलेक्शन है जानदारों का। ठीक है, बायोलॉजिस्ट्स ने क्या किया कि जानदारों को क्लासीफाई किया और इनके ग्रुप बना दिए। ठीक है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम, इस
इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ निज़ाम या सिस्टम मुतारफ़ करवाया कि अब इतनी अक़साम के जानदार हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से मिलते-जुलते, कुछ आपस में मिलते-जुलते हैं, कुछ बिल्कुल दूसरों से डिफरेंस है। इस मकसद के लिए साइंटिस्ट का ख्याल था कि हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करें। अब एक स्कूल के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे अगर 2000 उनकी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, तो आप गेटकीपर से कहेंगे कि आप फलां स्टूडेंट जो है उससे मिलना है, फलां स्टूडेंट के पास जाना है, तो डिफ़िकल्ट होगा, आपसे क्लास पूछेगा, आपसे ग्रुप पूछेगा, सेक्शन पूछेगा, तभी मुमकिन होगा कि आप वो छोटे से सिस्टम में जाके स्टूडेंट को तलाश करें। अब इतने 1.5 मिलियन टाइप्स एनिमल्स में से 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट में से किसी एक पे को सर्च करना, उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछना, जांचना मुश्किल था। इसलिए साइंटिस्ट ने तमाम के ग्रुप्स बना दिए, फिर उनको सब ग्रुप्स में तकसीम किया, फिर ठीक है, फिर उसको फाइलम के अंदर, ऑर्डर के अंदर, जीनस के अंदर, स्पेशीज के अंदर, फिर उसको साइंटिफिक नाम देना है, ठीक है, ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया। Biological classification, it is a method by which biologists divided organism into groups and subgroups. So, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड करते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। सिंपल सी बात है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीकाकार अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट्स तमाम जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था वो क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।